गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप डीड के बारे में जाना था कि पार्टनरशिप डीड क्या है। कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में बी इन रिटन और ओरल, ठीक है। और हमने उसके कंटेंट्स जो भी थे वो भी हमने जान लिए थे कि उसमें क्या क्या चीजें आती है पार्टनरशिप डीड में। फर्म का, जैसे फर्म का नाम, नेचर ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, सैलरी ऑफ पार्टनर, टर्म्स ऑफ गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। और इस तरीके के हमने बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए थे कि पार्टनरशिप डीड में ये सभी चीजें होनी चाहिए अगर इन राइटिंग है तो। अब आज बात करते हैं हम फर्म के रजिस्ट्रेशन की कि फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है। स्टूडेंट्स, पहली बात तो एक ये जान लीजिए कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। ये पार्टनर्स की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ भी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स द एंट्रिंग इन द फर्म्स नेम अलोंग विद द रिलेवेंट प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर इन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म केप्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। इट प्रोवाइड्स इंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रार के पास, उस कंसर्न स्टेट के जो रजिस्ट्रार हैं जहां आपकी फर्म स्टैब्लिश हुई है, उसके रजिस्ट्रार के पास आप जाएंगे, एक फॉर्म फिलअप करेंगे, पार्टनरशिप डीड सबमिट करेंगे, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टस वगैरह वो सब सबमिट करेंगे, और उसके बाद आप फर्म को रजिस्टर कराएंगे और रजिस्ट्रार आपको रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट देंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, ठीक है। इट इज ऑप्शनल फॉर ए पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो रजिस्टर कराएं या नहीं कराएं। इन केस इफ फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड, अगर किसी वजह से फर्म आप रजिस्टर नहीं कराते हैं, इट डिप्राइव्ड ऑफ मैनी बेनिफिट्स, आप बहुत सारे बेनिफिट्स जो होंगे उनसे छूट जाएंगे। यानी कि फर्म को अगर आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड फर्म आर एज फॉलोज। अगर आपने अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो देख लीजिए। नंबर 1, ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। अगर आपकी फर्म रजिस्टर नहीं है तो कोई भी पार्टनर फर्म का दूसरे लोगों पर, दूसरे पार्टनर्स पर या फर्म के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता। मान लीजिए उसको कहीं उसका राइट खत्म हो रहे हैं या उसको कोई प्रॉब्लम है फर्म से, तो वो कोई केस फाइल नहीं कर सकता। द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। फर्म किसी के खिलाफ भी, फर्म भी केस फाइल नहीं कर सकती। अगर कोई केस फाइल करने की बात आए तो वो भी कोई केस फाइल नहीं कर सकती। द फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। फर्म बाहर तो छोड़िए, किसी पार्टनर के खिलाफ भी केस नहीं कर सकती। यानी कि ये तीन जो बेनिफिट हैं इनसे छूट जाएंगे आप। और आज के टाइम में डिस्प्यूट होना आम बात है, तो फिर से देख लीजिए कौन कौन से बेनिफिट्स जो आपको होने थे वो छूट जाएंगे। नंबर 1, पार्टनर किसी फर्म के खिलाफ और किसी भी दूसरे आदमी के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता। फर्म किसी तीसरे थर्ड पर्सन यानी कि पार्टनर्स के अलावा किसी और से केस नहीं कर सकती, और फर्म अपने किसी पार्टनर पर भी केस नहीं कर सकती। यानी तीन ये लॉस आपको हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी फर्म को रजिस्टर कराना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। द प्रोसीजर फॉर गेटिंग फर्म रजिस्टर्ड इज एज फॉलोज। नंबर 1, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स।
अगर आपको अपनी फर्म को रजिस्टर कराना है तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, जहां फर्म रजिस्टर होती है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है, वहां रजिस्ट्रार के पास जाना होगा और वहां से एक प्रोफॉर्मा लेना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको पूरे तरीके से फिल करना होगा। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। उस एप्लीकेशन फॉर्म में देखिए क्या क्या चीजें होंगी। नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म, कि आपकी फर्म का नाम क्या है। लोकेशन ऑफ द फर्म, फर्म की लोकेशन क्या है, मतलब किस जगह पर फर्म है आपकी, उस जगह का नाम। नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, वो एरिया बताइए कि जहां आपकी फर्म जिस एरिया में बिजनेस करती है। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, वो डेट बताइए कि जिसमें कोई भी, जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने फर्म को ज्वाइन किया। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है। एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, और आपकी पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम रहेगी आपकी पार्टनरशिप, अगर कोई टाइम पीरियड है तो। ठीक है। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइन बाय द ऑल पार्टनर्स, ये एप्लीकेशन जो होगी, जितने भी फॉर्म के अंदर ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को फिलअप करने के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सभी पार्टनर्स सिग्नेचर करेंगे उस फॉर्म को। सिग्नेचर करने के बाद डिपॉजिट द रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, फॉर्म आप लेके जाएंगे रजिस्ट्रार के पास और उसको रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे। ठीक है। द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक ए एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपका फॉर्म रख लेगा, आपकी सारी एंट्रीज को चेक करेगा और चेक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा और आपकी फर्म रजिस्टर हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है जिससे कोई भी फर्म को रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्म का रजिस्ट्रेशन ना होने के क्या लॉसेस हैं वो, और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, ये हमने सीख लिया। ठीक है। इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।